हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और एक्सोडस की कहानी। यह कहानी उस वक़्त की है जब फ़िरौन मिस्र का हाकिम था। फ़िरौन ने बनी इसराइल की बढ़ती हुई तादाद देखकर यह हुक्म दिया कि सारे इसराइली बच्चों को मार दिया जाए ताकि यह उसकी हुकूमत के लिए खतरा न बन जाए। मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश इसी वक़्त हुई और उन्हें बचाने के लिए उनकी वालिदा ने उन्हें एक टोकरे में रखकर नील के दरिया में बहा दिया। यह टोकरा फ़िरौन के महल तक पहुंच गया। फ़िरौन की पत्नी आसिया ने इस बच्चे को देखा और उसे गोद ले लिया। उसने फ़िरौन से कहा कि मूसा को जिंदा रखा जाए। इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के महल में परवरिश पा रहे थे, लेकिन उन्हें अपनी असल पहचान का पता नहीं था। बड़े होने पर मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनकी कौम बनी इसराइल फ़िरौन के जुल्म का शिकार हो रही थी। एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम ने एक इसराइली को बचाते हुए एक मिस्री सिपाही को मार दिया। डर के मारे उन्होंने मिस्र छोड़ दिया और मदियान की तरफ रवाना हो गए। मदियान में मूसा अलैहिस्सलाम को सीनाई पहाड़ पर एक जलती हुई झाड़ी से अल्लाह का पैगाम मिला। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि वह मिस्र वापस जाएं और फ़िरौन से कहें कि बनी इसराइल को छोड़ दे। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को कई चमत्कारी निशान दिए, जैसे उनकी लकड़ी का सांप बन जाना और उनका हाथ चमकना। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि उनके भाई हारून अलैहिस्सलाम को उनके साथ भेजा जाए क्योंकि वह ज्यादा अच्छे वक्ता हैं। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की और हारून अलैहिस्सलाम को उनके साथ भेज दिया। मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम फ़िरौन के पास गए और अल्लाह का पैगाम सुनाया, बनी इसराइल को जाने दो। उन्होंने अल्लाह के चमत्कारी निशान दिखाए, लेकिन फ़िरौन ने उन्हें झूठा कहा और उन्हें जादूगर कहकर चुनौती दी। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लकड़ी फेंकी और वह एक सांप बन गई। फ़िरौन ने अपने जादूगरों को बुलाया, जिन्होंने भी अपने जादू दिखाए, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम की लकड़ी ने सभी जादू को निगल लिया। इसके बाद जादूगरों ने ईमान लाकर मूसा अलैहिस्सलाम के पैगाम को माना। जब फ़िरौन अल्लाह के चमत्कारी निशानों को नकारता रहा तो अल्लाह ने मिस्र में कई आफतें भेजी, जैसे अकाल, टिड्डियाँ, मेंढक, खून और बीमारियां। हर बार फ़िरौन ने यह वादा किया कि वह बनी इसराइल को छोड़ देगा, लेकिन जब आफतें हट गईं तो उसने अपना वादा तोड़ दिया। आखिरकार जब फ़िरौन ने इनकार किया तो अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वह बनी इसराइल को रातों रात मिस्र से बाहर निकाल लें। वे लाल सागर की तरफ रवाना हो गए। जब फ़िरौन को बनी इसराइल के भाग जाने का पता चला तो उसने अपनी पूरी फौज को उनके पीछे भेज दिया। जब मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल लाल सागर के पास पहुंचे तो वे सागर और फ़िरौन की फौज के बीच फंस गए। अल्लाह के हुक्म से मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लकड़ी सागर पर मारी और सागर दो हिस्सों में फट गया, जिससे बनी इसराइल को खुश्की पर चलने का रास्ता मिल गया। जब फ़िरौन की फौज उनका पीछा करते हुए आई तो सागर ने उन्हें डुबो दिया। इस तरह अल्लाह ने अपने ईमानदार बंदों को बचाया और फ़िरौन और उसकी फौज को नाश्त कर दिया। जब मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह से तौरा हासिल करने के लिए पहाड़ पर बुलाया गया तो कुछ बनी इज़राइल के लोगों ने सोने का बकरा बना लिया और उसकी इबादत करना शुरू कर दिया। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने यह देखा तो वह गुस्सा हो गए और उन्होंने उसे तबाह करने का हुक्म दिया। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को तौरा के नए पत्थर दिए जो बनी इसराइल के लिए एक रहनुमाई बन गई। इसके बावजूद बनी इसराइल बार बार अल्लाह के हुक्मों की अवहेलना करते और मूसा अलैहिस्सलाम की रहनुमाई के खिलाफ बगावत करते। इसके नतीजे में अल्लाह ने उन्हें मरुस्थल में 40 साल तक भटकने की सजा दी। मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को वादा की हुई जमीन की तरफ रहनुमाई की, लेकिन वह उस जमीन में दाखिल नहीं हो सके। उनका इंतकाल हो गया और उनका जिंदगी का सफर एक अजीम मिशन का निशान बन गया। कहानी से तालीमात, सब्र और सहनशीलता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जुल्मों के बावजूद सब्र किया और अल्लाह के हुक्मों का पालन किया। अल्लाह पर भरोसा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सागर के फटने जैसे चमत्कारी निशान दिखाकर यह साबित किया कि जब हम अल्लाह पर भरोसा करते हैं तो कोई भी मुश्किल हमें शिकस्त नहीं दे सकती। अल्लाह का इंसाफ। फ़िरौन की तखद्दुर और जुल्म के वजह से उसकी हलाकत हुई,
इससे यह साबित होता है कि अल्लाह का इंसाफ आखिरकार सब पर लागू होता है। तौरा का अहमियत। तौरा बनी इसराइल के लिए एक रहनुमाई बन गई जो जिंदगी के रास्ते पर चलने के लिए जरूरी थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की यह कहानी उनके सब्र, ईमान और अल्लाह के हुक्मों का पालन करने की एक अजीम मिसाल है।